सोचिए, आप सुबह उठते हैं, हेलमेट जैसी एक डिवाइस दिमाग पर लगाते हैं। कुछ मिनटों में उसे हटाते हैं और अचानक आपको पियानो बजाना आ जाता है। कार ऐसे चला लेते हैं जैसे सालों से ड्राइव कर रहे हों या कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलने लगते हैं। ये कोई साई-फाई फिल्म का सीन नहीं बल्कि वो भविष्य है जिसकी ओर आज की न्यूरो साइंस और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हमें धीरे-धीरे धकेल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर इंसान अपने दिमाग में सीधे स्किल्स डाउनलोड कर पाए, तो हमारी पढ़ाई, नौकरियां, रिश्ते और पूरा समाज कैसा दिखेगा? क्या ये हमें सुपर ह्यूमन बनाएगा या हमारी इंसानियत ही खतरे में पड़ जाएगी? तो स्वागत है आपका हमारे व्हाट इफ पाथ में। आज जो टेक्नोलॉजी सिर्फ हॉस्पिटल और रिसर्च लैब तक सीमित लगती है, वो कल आपके घर का गैजेट बन सकती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई पहले से मौजूद हैं, जो दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल पढ़कर मशीनों को कंट्रोल करते हैं। जैसे पैरालाइज्ड मरीज सिर्फ सोचकर रोबोटिक आर्म हिलाते हैं या स्क्रीन पर टाइप करते हैं। रिसर्च ये भी दिखा चुकी है कि दिमाग के अंदर कुछ खास पैटर्न एक्टिवेट करके बिना कंसियस कोशिश के सीखने जैसा इफेक्ट पैदा किया जा सकता है। एक स्टडी में लोगों को बिना बताए कुछ विजुअल पैटर्न पहचानना सिखा दिया, यानी दिमाग में जानकारी डालने का आइडिया अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा। इसके छोटे छोटे प्रोटोटाइप पहले से मौजूद हैं। अब जरा इस टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाइए। मान लीजिए कुछ दशकों बाद हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो आपके ब्रेन नेटवर्क को स्कैन करती है, आपके न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी को मैप करती है और फिर एक स्किल फाइल को आपके दिमाग की मेमोरी और मोटर सिस्टम में लिख देती है। आज जैसे फोन में ऐप डाउनलोड होते हैं, वैसा ही ड्राइविंग 2.0, एडवांस्ड पब्लिक स्पीकिंग, एलोन लेवल एंटरप्रेन्योरशिप पैक जैसे पैकेज मार्केट में बिक सकते हैं। सोचिए, बोर्ड एग्जाम से पहले 12th का पूरा सिलेबस एक रात में इंस्टॉल कर लिया। कितना टेम्पटिंग लगता है ना? लेकिन यहीं से कहानी रोमांचक भी होती है और डरावनी भी। सबसे पहले देखिए कि ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया को कैसे बदल देगा। स्कूल में सालों तक बैठकर चौक डस्ट झेलने की जरूरत नहीं, कोचिंग सेंटर की भीड़ गायब, स्लॉगिंग की जगह अपडेट पैक 3.1 डाउनलोड। जिनके पास पैसा है वो हर महीने नया स्किल पैक ले रहे हैं। जो लोग आज यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर महीनों में वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, वो कल 15 मिनट में प्रोफेशनल एडिटर बन सकते हैं। सुनने में कमाल है, लेकिन कहीं आपको ये सवाल चुभ तो नहीं रहा? अगर सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाए, तो स्ट्रगल, प्रैक्टिस और मेहनत की वैल्यू का क्या होगा? जरा अपने आप से पूछिए। जब बच्चे फेल हों तो क्या हम कहेंगे और मेहनत करो, या बस बोलेंगे यार नया पैक खरीद लो? ये वो पहला मोड़ है जहां ये सुपर पावर सोसाइटी को दो हिस्सों में बांटना शुरू कर देती है। उन लोगों में जो स्किल्स खरीद सकते हैं और उन लोगों में जो पुराने तरीके से सब कुछ सीखने पर मजबूर हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, जॉब इंटरव्यू में आपके सामने बैठा इंसान बताता है कि उसने लीडरशिप मास्टर क्लास V5.0 इंस्टॉल किया हुआ है और आपने ये सब खुद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से सीखा है। किसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी? आपको लगता है ये सब अनफेयर है या ये भी एक नया नॉर्मल बन जाएगा? अब मान लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मेनस्ट्रीम बन चुकी है और आप सिर पर एक स्लीक सी डिवाइस पहनकर स्किल स्टोर ब्राउज कर रहे हैं। वहां पर कैटेगरीज हैं, लैंग्वेज पैक्स, क्रिएटिव स्किल्स, कॉम्बैट ट्रेनिंग, हैकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस अपग्रेड और यहां तक कि परफेक्ट लाइफ पार्टनर को समझने का कोर्स मानो ह्यूमन ब्रेन के लिए एक ऐप स्टोर ही बन गया हो। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, कुछ मिनटों में आपके ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं और आप वो काम करने लगते हैं जो आपने जिंदगी में कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया। डरा देने वाली बात यह है कि आपका दिमाग खुद भी हमेशा ये नहीं पहचान पाएगा कि कौन सी यादें आपने जेन्युइनली कमाई हैं और कौन सी बस लिख दी गई हैं। यहीं से असली साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर शुरू होता है। अगर स्किल्स इतनी जल्दी मिल जाए, तो क्या हम सच में उन्हें उतनी गहराई से समझ पाएंगे जितना सालों की प्रैक्टिस से मिलता है? हो सकता है कि आपने पब्लिक स्पीकिंग पैक डाउनलोड किया हो, आप स्टेज पर जाकर परफेक्टली बोल रहे हो, जेस्चर सही हो, पॉज सही हो, लेकिन अंदर से आप अभी भी वही सोशली एंग्शियस इंसान हो जो क्राउड से डरता था। आपके आउटर स्किल्स और इनर सेल्फ में एक गैप बन सकता है। ये इमोशनल डिस्कनेक्ट लोगों को एक अजीब आइडेंटिटी क्राइसिस में धकेल सकता है। जो मैं कर पा रहा हूं वो सच में मैं हूं या बस किसी कंपनी का डाला हुआ कोड हूं? और सोचिए,
अगर कोई कंपनी बग वाला पैक रिलीज कर दे जिसमें एग्रेशन थोड़ा ज्यादा वायर्ड हो गया हो, तो सोसाइटी में हिंसा की एक नई वेव शुरू हो सकती है। अब आते हैं सबसे डार्क सवाल पर, कंट्रोल किसके हाथ में होगा? स्किल डाउनलोड करने वाली कंपनी सिर्फ आपको स्किल दे रही है, या उसके साथ सटल बिलीव्स, बायसेस और बिहेवियर पैटर्न्स भी प्लांट कर सकती है? किसी सरकार या कॉरपोरेट के लिए ये कितना टेम्पटिंग होगा कि पेट्रियोटिक पैक, ओबीडियंट एम्प्लॉय पैक जैसे सटल प्रोग्राम साइलेंटली सर्कुलेट किए जाए। आउटवर्डली ये लीडरशिप या प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग लगे, लेकिन अंदर आपके दिमाग में अथॉरिटी के लिए ब्लाइंड ओबीडियंस लिखा जा रहा हो। अगर एक जनरेशन ऐसी बड़ी हो जिनकी कोर रिएक्शंस किसी इनविजिबल अपडेट पॉलिसी से कंट्रोल हो रही हों, तो फ्री विल और डेमोक्रेसी शब्द सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। और हाँ, अगर ये सिस्टम हैक हो गया तो कोई साइबर क्रिमिनल मैस लेवल पर पैनिक या हेट जैसे इमोशनल पैटर्न पुश कर दे, तो सोसाइटी लिटरल सेंस में ब्रेन वॉश हो सकती है। और ये सब सिर्फ बाहरी कंट्रोल की बात नहीं, अंदर का इमोशनल तूफान भी उतना ही खतरनाक है। मान लीजिए आपकी उम्र 40 है, आपने जिंदगी भर स्ट्रगल करके एक स्किल सीखी है, हर गलती से ग्रो किया है, हर फेलियर से कैरेक्टर बना है। अब आपके सामने 18 साल का लड़का खड़ा है जिसने वही स्किल हाफ एन आवर में डाउनलोड कर ली है, और वो आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आप सिर्फ स्किल्स में नहीं बल्कि रेस्पेक्ट और रेलेवेंस की दौड़ में भी पीछे महसूस करेंगे। ओल्डर जनरेशन्स में एक कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है, जबकि यंगर लोग कहेंगे हमारा टाइम है, पुराना सिस्टम आउटडेटेड है। इसे फैमिलीज के अंदर और सोसाइटीज में एज बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लोड हो सकता है। क्लिफहैंगर यही है, ये सारी पावर, ये सारे रिस्क्स, फिर भी इंसान रुकेंगे नहीं, क्योंकि शॉर्टकट का आकर्षण हमारी वायरिंग में है। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे ये टेक्नोलॉजी हमें डिस्ट्रॉय करने के बजाय एम्पावर करे? अब हम जरा इस टेक्नोलॉजी के ब्राइट साइड और सर्वाइवल गाइड की तरफ चलते हैं। अगर स्किल डाउनलोड करना आम हो जाए तो सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि दुनिया का नॉलेज गैप तेजी से कम हो जाए। एक बच्चा दूर दराज के गांव में बैठकर भी वही एडवांस्ड स्किल्स ले सके जो किसी बड़े शहर के महंगे इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है। सीखने की स्पीड बढ़ने से साइंस, मेडिसिन और स्पेस एक्सप्लोरेशन में धमाकेदार प्रगति हो सकती है। इमेजिन कीजिए पैंडेमिक आए और साइंटिस्ट्स दुनिया भर में तुरंत नए नए रिसर्च स्किल्स या डेटा एनालिसिस मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके क्यूर ढूंढने की स्पीड कई गुना बढ़ा दें। ये टेक्नोलॉजी अगर सही रेगुलेशंस और एथिक्स के साथ डिप्लॉय की जाए, तो ये सिर्फ रिच का खिलौना नहीं बल्कि एक ग्लोबल इक्वलाइजर बन सकती है जो टैलेंट को जियोग्राफी और पैसे की कैद से आजाद कर दे। लेकिन इस फ्यूचर में सर्वाइव करने और सच में थ्राइव करने के लिए आपको एक नई तरह की बुद्धिमानी चाहिए होगी। पहली बात, डाउनलोडेड स्किल और अर्न विजडम में फर्क समझना पड़ेगा। स्किल्स आप कुछ मिनटों में ले सकते हैं, लेकिन जजमेंट, एथिक्स, एम्पथी और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस अभी भी टाइम और रियल स्ट्रगल्स से ही आएंगे। जो लोग सिर्फ पैक्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, वे हर नई सिचुएशन के लिए अपडेट का इंतजार करते रहेंगे। जबकि जो लोग डाउनलोडेड स्किल्स को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर के साथ मिक्स करेंगे, वही असली लीडर्स बनेंगे। दूसरी बात, आपको अपने दिमाग की प्राइवेसी को वैसा ही प्रोटेक्ट करना होगा जैसा आज फोन डेटा को करते हैं। स्ट्रॉन्ग लॉज, क्लियर कंसेंट और इस बात पर लगातार नजर कि आपके ब्रेन में सिर्फ वही लिखा जा रहा है जो आप सच में चाहते हैं। और अब आते हैं सबसे पर्सनल सवाल पर, इस दुनिया में मेरी वैल्यू क्या होगी? शायद फ्यूचर में कंपनीज ये नहीं पूछेंगी कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये देखेंगी कि आप नई स्किल्स को कितनी तेजी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितने एथिकल डिसीजंस लेते हैं और कितनी ओरिजिनलिटी लाते हैं। यानी इंसान की असली ताकत सिर्फ ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, बल्कि हार्ट और माइंड का कॉम्बो होगा। वैल्यूज, इमेजिनेशन और पर्पस। डरावना यह है कि अगर आपने खुद को सिर्फ एक स्किल कलेक्शन मशीन समझ लिया, तो आपकी आइडेंटिटी फ्रैजिल हो सकती है। एम्पावरिंग ये है कि अगर आप इस पावर को कॉन्शियसली इस्तेमाल करें, तो आप बार बार खुद को री इन्वेंट कर सकते हैं, चाहे उम्र 18 हो या करियर हाफ्ट। अब जरा सोचिए, आज आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी, नई जॉब, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, अगर ये फ्यूचर कभी सच हुआ तो आप कौन सी स्किल सबसे पहले डाउनलोड करना चाहेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसे आप किसी भी हाल में शॉर्टकट से नहीं लेना चाहेंगे, बल्कि खुद के अनुभवों से ही बनाना चाहेंगे? अगर ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, अपनी इंसानियत के बारे में भी सोच रहे हैं, और यही हमें मशीन से अलग बनाता है।